नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी की पाठशाला में। बच्चों, गागर में सागर, जी ये हमारे पाठ का नाम नहीं है। गागर में सागर तो हमने अपनी पाठ पुस्तक कलरव को कहा है, और क्यों ना कहें, एक किताब जिसके अंदर कई विधाएं, हिंदी की कई विधाओं से आपका परिचय होता है, जैसे प्रार्थना और चित्रकथाएं, बाल कहानियाँ, पत्र, समुद्र यात्रा और महापुरुषों के प्रेरक प्रसंग और उनके जीवन परिचय। तो क्यों ना कहें हम कि हाँ, हम गागर में सागर हैं, और हमारी गागर में सागर क्या है? हिंदी की पुस्तक है ना। आज हम बच्चों उसी सागर से एक बूंद आपके लिए लेकर आए हैं, और उस बूंद रूपी पाठ से आपका परिचय कराएंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हम पाठ का परिचय कब कराते हैं? जब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। वो भी आपसे प्रश्न पूछेंगे, आप उसका उत्तर देंगे। चलो बच्चों, आज हम प्रश्न में कुछ खेल खेल लेते हैं। अगर आपने सही जवाब दिया तो मेरी हारी, अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपकी हारी। मैं तो जीत गई, है कि नहीं? तो आज हम आपसे जो प्रश्न पूछेंगे वो एक खेल के माध्यम से पूछते हैं। चलिए प्रश्न पूछने। डरने की कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आप पहले देखिए तो। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कुछ है? नहीं। अभी प्रश्न आया। हम किस देश में रहते हैं? बताइए। आहा, बता दिया आपने, बिल्कुल सही। हम भारत देश में रहते हैं, बिल्कुल सही। अब हमारा दूसरा प्रश्न, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? किसी को पता है? पता है कि नहीं पता है? पता है ना, कब आज़ाद हुआ था हमारा देश? 15 अगस्त। ये भी आपने बता दिया, बहुत सही। हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद हुआ था बच्चों। 15 अगस्त तो हुआ था, सन भी याद रखिए कि कब आज़ाद हुआ था। 1947 में। ओफो, 2 बार तो मेरी हारी हो गई। अब इस प्रश्न का जवाब आप नहीं दे पाएंगे, इसका मुझे पूरा यकीन है। भारत को आज़ाद कराने में किन किन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना योगदान दिया था? सोचिए, सोचते रहिए। बताइए बताइए, किसने दिया था? याद तो है आपको, लेकिन अभी दिमाग में नहीं आ रहा है ना। आ गया। ओहो, यहाँ भी हम हार गए। जी हाँ, सरदार भगत सिंह। और चलिए हम आगे बढ़ा देते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह और लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस जी आदि। आदि क्यों लिखा हमने? क्योंकि बच्चों, हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत से सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है। तो आदि इसलिए लिखा कि और भी नाम हैं, और भी हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना योगदान दिया और बलिदान दिया है। अब ये प्रश्न आपको बिल्कुल चौंका देगा। 1 2 3। जय हिंद किसका नारा था? बताइए। याद है? हम लोग कहते नहीं जय हिंद, तो जय हिंद किसका नारा था? नहीं पता? पता है? ओफो, यहाँ भी हम हार गए। जी हाँ, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। बहुत सही मेरे बच्चों, आपने तो एक के बाद एक सही उत्तर दे दिया, और यहाँ हम तो हार गए। लेकिन ये हार भी मेरे लिए जीत है। मुझे ये पता तो चल गया कि मेरे बच्चे कितने सामान्य ज्ञान में तेज हैं, और उनको कोई हरा नहीं सकता है कि नहीं? तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आज हमने ये सभी
अपने देश के नाम पूछे हैं, स्वतंत्र कब हुए हैं और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पूछे हैं। आखिर क्यों? इसका भी एक कारण है कि बच्चों, जब हमारा देश करीब 200 सालों तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहा, हम 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद हुए। देश को गुलामी के बंधन से मुक्त कराने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना अमूल्य योगदान दिया, जैसे सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, रानी लक्ष्मीबाई और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान देशभक्त द्वारा दी गई कुर्बानियों के बदौलत ही आज हम आज़ाद देश की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो है ना हमारे महापुरुष से। तो इसीलिए हमने सबसे पहले आपसे पूछा था कि स्वतंत्रता सेनानियों ने जिनकी कुर्बानियों के कारण आज हम स्वतंत्र देश में राज कर रहे हैं, रह रहे हैं। आज का हमारा प्रकरण भी जैसे हमने कहा था कि सागर, गागर में सागर, इसीलिए कहा था। सर्वप्रथम हमने आपको बताया था कि हम प्रार्थना से शुरू करते हैं, चित्र कथाएं हैं, बाल कहानियाँ हैं, और क्या है हमारे में, पत्र हैं, समुद्र यात्रा है, भारत दर्शन है। कई ऐसे हमारे अंक हैं जो हमारे पाठ में रहते हैं, हमारे पुस्तक में रहते हैं। तो उसी गागर में सागर हमारी पाठ पुस्तक कलरों में से एक बूंद रूपी पाठ नेताजी सुभाष चंद्र बोस से आज आपका परिचय कराएंगे। बच्चों, आज हम भारत को स्वतंत्र कराने के लिए या स्वतंत्र भारत में जिनकी बदौलत रह रहे हैं, उन महापुरुषों में से एक पुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से परिचय प्राप्त करेंगे, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको पाठ में आए हुए कठिन शब्दों से परिचय कराएंगे। वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पाठ पढ़ते हैं, उसका वाचन करते हैं, तो कहीं ऐसे कठिन शब्द आते हैं जिसमें हम अटक जाते हैं, उसका अर्थ समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए आपके लिए हम सुविधा लेकर आए हैं कि पाठ का वाचन करने से पूर्व हम आपको कठिन शब्दों से परिचय कराएंगे। कठिन शब्द, उसके अर्थ, कि जब हम वाचन करेंगे तो आप ध्यानपूर्वक उन शब्दों के अर्थ को समझ पाएंगे और हमारे पाठन, जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, जो आपको बताना चाहते, उस सार को आप समझ पाएंगे, है कि नहीं। तो सर्वप्रथम हम करते हैं काठिन्य निवारण। आपके सामने देखिए बच्चों, स्लाइड में आया है कठिन शब्द। शब्द है, अर्थ है। पहला शब्द है वर्ष, अर्थ है साल, अधीन, गुलाम, शासन, राज, जैसे बच्चों शब्द आया है वर्ष, साल, अधीन, गुलाम, शासन, राज, स्वतंत्र, आज़ाद, बलिदान, किसी महान उद्देश्य के लिए प्राण त्यागना, उत्तीर्ण, परीक्षा में सफल होना, प्रण, निश्चय, इस्तीफा, त्यागपत्र देना, दल, समूह, ग्रुप, स्थापना, नींव रखना। जब हम पाठ का वाचन करेंगे, उनके दौरान ये कठिन शब्द आपके सामने आएंगे और आपको इसका अर्थ अगर पहले से ज्ञान होगा तो आप ज़रूर इसे याद रखेंगे और ध्यानपूर्वक उस पाठ के सार को समझ पाएंगे। अब हम पाठ का वाचन करते हैं। देखिए बच्चों, आप अपनी किताब खोल लीजिए और उसमें से पाठ का वाचन जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप भी कीजिए और हो सके तो अंगुली वाचन कीजिए। पाठ 19, सुभाष चंद्र बोस। कुछ वर्ष पहले भारत अंग्रेजों के अधीन था। अधीन का अर्थ गुलाम था। पूरे देश में जगह जगह उनके शासन का विरोध हो रहा था। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया।
सुभाष चंद्र बोस उनमें से एक थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में 23 जनवरी 1897 में हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में। और कहाँ? कटक में। यह स्थान उड़ीसा राज्य में है। उनके पिता सरकारी वकील थे। 5 वर्ष की उम्र से उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। वे पढ़ने में बहुत अच्छे थे, हमेशा कक्षा में प्रथम आते थे। बीए उत्तीर्ण होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड जाकर ICS की परीक्षा पास की। सरकारी नौकरी के लिए यह उस समय की सबसे कठिन परीक्षा थी। भारत लौटने पर उन्होंने तय किया कि वे नौकरी नहीं करेंगे। उस समय देश में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस ने गुलाम भारत को आज़ाद कराने का प्रण लिया और प्रण लेते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। सन 1938 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अप्रैल 1939 में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। स्थापना माने नींव रखा। जैसा कि इस पेज में आपने पढ़ा, जो अभी हमने आपको अंश पढ़ाया है, इसमें हमने क्या जाना कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ था। कटक उड़ीसा राज्य में है। इनके पिता सरकारी वकील थे। ये पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे और बीए उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने ICS, ये जो बहुत ही कठिन परीक्षा होती है, इसको इन्होंने पास किया। लेकिन इंग्लैंड जाकर जब ये वापस भारत आए तो इन्होंने नौकरी करना स्वीकार नहीं किया। इनको ये लगा कि मेरा भारत देश तो गुलाम है, तो क्यों ना हम इसको आज़ाद कराएं। तो इसलिए इन्होंने गुलाम भारत देश को आज़ाद कराने का प्रण लिया और उसी में ये तल्लीन हो गए। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन अप्रैल 1939 में इन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना रखी, नींव रखी। तो बच्चों, ये इस पाठ का अंश है जिसका सारांश हमने आपको बताया। अब हम दूसरे अंक की तरफ जाते हैं, पाठ का दूसरा अंक। लेकिन उससे पहले, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि कठिन शब्दों से पहले परिचय आपका कराएंगे, जिससे कि आप पाठ को अच्छे से समझ सके, है कि नहीं। कठिन शब्द है हमारे द्वितीय, दूसरा, विश्व, संसार, दुनिया, युद्ध, लड़ाई, विरुद्ध, खिलाफ, पक्ष, तरफ, नज़रबंद, बंदी बना लेना, संघर्ष, लड़ना, वेश, पहनावा, सहयोग, सहायता, नेतृत्व, मार्गदर्शन, प्रचलित, चलनसार। शब्दों से आपको लग रहा होगा कि इसका जो अगला अंक है बहुत ही रोमांचक है। बिल्कुल सही, सुभाष चंद्र बोस जी की जीवन कथा ही बहुत ही प्रेरणादायक और रोमांचक है। तो हम अगले अंक में बढ़ते हैं। अगला अंक, सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज शासन के विरुद्ध युद्ध करने के पक्ष में थे। इस पर अंग्रेज सरकार ने उन्हें नज़रबंद कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि देश को आज़ाद कराने के लिए देश से बाहर जाकर संघर्ष करना होगा। काबुली पठान के वेश में पुलिस से बचते हुए वे अफगानिस्तान पहुँचे। वहाँ से जर्मनी और फिर जापान गए। जापान से वह बर्मा, जो वर्तमान में जिसे म्यांमार कहते हैं, आए, जहाँ उन्होंने भारतीय सैनिकों के सहयोग से बनी आज़ाद हिंद फौज
का नेतृत्व किया, उसको संभाला। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और जवानों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनका जय हिंद का नारा बहुत प्रचलित है, जिससे अभी हमने आपसे प्रस्तावना प्रश्न में ही पूछा था कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। पूछा था कि नहीं पूछा था? यही है कि उनका जय हिंद का नारा बहुत प्रचलित है। देशवासी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर पुकारते हैं। यह पाठ का दूसरा अंक है। जैसा कि आपको मैंने पहले अंक में बताया था कि उन्होंने 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक नाम के एक दल की स्थापना की थी। उसके बाद उसी वक्त सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिससे क्या हुआ, उनको ऐसा लगा कि अगर ये द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया है तो क्यों ना इसी का हम अवसर उठाते हुए हम भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक युद्ध कर लें। लेकिन ये बात अंग्रेजी सरकार को पता चल गई। उन्होंने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस जी को नज़रबंद कर दिया। उसी वक्त उनको ऐसा लगा कि अगर हमें अपने देश को बचाना है, उसे आज़ाद करना है, तो इस देश में ना रह के देश से बाहर जाना पड़ेगा। वहाँ जाकर हम कुछ कर सकते हैं। इसी बात को उन्होंने अपने ध्यान में रखते हुए काबुली पठान का वेश धारण किया। उसका पहनावा पहनकर पुलिस से बचते हुए वो अफ़गानिस्तान पहुँचे और अफ़गानिस्तान से वो कहाँ पहुँचे? जर्मनी, और जर्मनी से फिर पहुँचे जापान। जापान के बाद वो पहुँचे बर्मा, जहाँ पर उन्होंने देखा कि भारतीय सैनिकों द्वारा एक फ़ौज बनी है जिसका नाम है आज़ाद हिंद फ़ौज। उसका उन्होंने नेतृत्व किया और उन्होंने उन्हीं जो हमारे सैनिक थे उनसे कहा, दिल्ली चलो, हमें भारत चलना है। ये नारा उन्होंने सबसे पहले दिया। और जब वो लोग भारत आए तो उन्होंने अपने जवानों के अंदर एक उत्तेजना, एक जोश भरने कहा कि अगर तुम्हें भारत को आज़ाद करना है तो तुम्हें एक काम करना होगा। और वो उन्होंने नारा के रूप में कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और यह नारा बहुत प्रचलित है। उसके बाद जय हिंद, जो आज हम लोग बोलते हैं जब भी राष्ट्रगान होता है या कोई भी देशभक्ति हम लोग क्या, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी होता है, तो उस टाइम हम लोग ये जरूर कहते हैं जय हिंद। और ये नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने, जो आज तक हम लोग उसका अनुपालन कर रहे हैं। इन्हीं सब कारणों से, इन्हीं सब कार्यों के कारण ही देशवासी प्यार से सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहकर पुकारने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक फ़ौज का नेतृत्व किया, उसको रास्ता दिखाया कि किस तरीके से हम अपने देश को आज़ाद कर सकते हैं। घर के अंदर भी रह के कर सकते हैं और घर से बाहर भी जाकर हम उसे सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी और उनके जीवन का परिचय, जीवन काल, उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की, कैसे उन्होंने एक कठिन परीक्षा पास करने के बावजूद भी सरकारी नौकरी नहीं की उन्होंने और देश के लिए खुद को समर्पित कर दिया। ऐसे हैं हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब बच्चों, इसके आगे फिर एक बात आपसे कहें, डरिए नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। वैसे ही, क्योंकि ये प्रश्न इसलिए है कि जो बच्चे अभी हमारे सामने उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने अभी टीवी खोला है, अभी हमें देखा है, उनको भी पता चल जाए कि अभी तक हमने पाठ में क्या क्या पढ़ा। तो इसके लिए आप आगे बढ़ते हैं। हम लोग कुछ प्रश्न आपके सामने हैं, वो हम आपसे पूछेंगे और आपको उसका उत्तर देना है, या मैं खुद ही उत्तर बता दूंगी, आपको उसे समझना है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था? बहुत से बच्चों ने बता दिया है, बहुत अच्छे बच्चों, बिल्कुल सही। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहाँ से ICS की परीक्षा पास की थी? इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस जी ने इंग्लैंड से ICS की परीक्षा पास की थी। किस वेश में सुभाष जी अफगानिस्तान पहुंचे थे? बताइए।
बहुत अच्छे, काबुली पठान। काबुली पठान के वेश में सुभाष जी अफगानिस्तान पहुंचे थे। देशवासी सुभाष चंद्र बोस जी को क्या कह के पुकारते हैं? आपको पता है ना कि क्या कह के पुकारते हैं? नेताजी। जी हाँ, देशवासी सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहकर पुकारते हैं। जैसे हमारे बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जिनके उपनाम हैं। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी, जिनको हम लोग चाचा नेहरू कहते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हमें बापू और महात्मा गांधी कहते हैं, है कि नहीं? और आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्हें हम लोग आज़ाद कहते हैं, ये उनके उपनाम हैं। उसी प्रकार ही सुभाष चंद्र बोस जी का उपनाम है नेताजी। बहुत अच्छे बच्चों, आपने भी हमारा साथ दिया, हमने भी आपको बताया। इससे हमें ये पता चलता है कि हमने बहुत अच्छे से पाठ को पढ़ाया और आपने इसको पढ़ा। हमें ये जान के बहुत अच्छा लगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुछ संक्षिप्त परिचय सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। आप देख रहे हैं ये चित्र सुभाष चंद्र बोस जी का है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब उनके बारे में संक्षिप्त परिचय। शुभ नाम सुभाष चंद्र बोस, जन्म 23 जनवरी 1897, जन्म स्थान कटक, उड़ीसा। पिता का नाम श्री जानकी नाथ बोस, माता का नाम श्रीमती प्रभावती। शिक्षा बीए ऑनर्स, उन्होंने बीए की परीक्षा पास की थी, इसलिए शिक्षा प्राप्त की। कहाँ से उन्होंने ये बीए ऑनर्स किया? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से। पद, आपको पता है कि हमने अंक में आपको बताया थे, उन्होंने 2 पद लिए थे। पहला क्या था? अध्यक्ष का पद, जो उनको मिला था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। और दूसरे, उन्होंने किस दल का, किस फौज का उन्होंने नेतृत्व किया था? तो उसमें वो बने थे सुप्रीम कमांडर आज़ाद हिंद फौज, और उपनाम नेताजी। बच्चों, एक बार से ध्यान से आप देख लीजिए, हो सके तो इसे अपनी किताब में उतारने का प्रयास कीजिए। बहुत ही अच्छा है और समान ज्ञान बढ़ाने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। बच्चों, आपकी पुस्तक में अभ्यास कार्य है। आप उस अभ्यास कार्य का पेज खोलिए। उसमें देखिए, सबसे पहला है आपका पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। प्रश्न आपकी किताब में है, उत्तर हम आपको बता रहे हैं। आप उत्तर को लिखने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कटक में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, खा, नेताजी ने नौकरी क्यों नहीं की? ये प्रश्न है, नेताजी ने नौकरी क्यों नहीं की? उत्तर आप लिखने का प्रयास कीजिए। नेताजी ने नौकरी इसलिए नहीं की क्योंकि उन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद कराने की प्रतिज्ञा ली थी। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती की है कि नेताजी ने नौकरी इसलिए नहीं की क्योंकि उन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद कराने की प्रतिज्ञा ली थी। तीसरा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक दल की। प्रश्न घ, अंग्रेज सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंद क्यों किया? उत्तर देखिए आप। द्वितीय विश्व युद्ध के समय सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज शासन के विरुद्ध युद्ध करने के पक्ष में थे। जैसा हमने कहा था, वो अवसर ढूंढ रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, उसी के पक्ष में थे। इसलिए अंग्रेज सरकार ने उन्हें नज़रबंद कर दिया था। अब आपकी किताब में देखिए, सही जोड़ा बनाओ। इसमें आपको किताब में निशान लगाना है। प्रश्न है, सन 1997 द्वितीय विश्व युद्ध, सन 1939 नेताजी का जन्म। जो ऊपर नीचे हो गया है, तो सही उत्तर है सन 1897 नेताजी का जन्म, क्योंकि 1897 में नेताजी का जन्म हुआ था। सन 1939 द्वितीय विश्व युद्ध।
आप इसे निशान के द्वारा लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपकी पुस्तक में देखिए शब्द हैं और अर्थ हैं, उन्हीं शब्द अर्थ का वाक्यों में प्रयोग करना है, जो मैं आपको करा रही हूँ। आप ध्यान से देखिएगा। पहला शब्द है उत्तीर्ण, परीक्षा में सफल होना। वाक्य प्रयोग, मैं और मेरा मित्र वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। युद्ध, लड़ाई, सन 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। आज़ाद, स्वतंत्र, 15 अगस्त सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। प्रण निश्चय, सुभाष चंद्र बोस ने गुलाम आज़ाद प्रण निश्चय, सुभाष चंद्र बोस ने गुलाम भारत को आज़ाद कराने का प्रण लिया। क्रांति आंदोलन, गुलाम भारत देश को आज़ाद कराने के लिए कई स्वतंत्रता क्रांति हुई। वेश, पहनावा, काबुली पठान के वेश में नेताजी पुलिस से बचते हुए अफगानिस्तान पहुँचे। यहाँ पे हमने आपको पाठ से रिलेटेड ही, मतलब पाठ से संबंधित ही वाक्य प्रयोग आपको बताए हैं कि जिससे आप पाठ बहुत अच्छे से समझ पाएँ। आगे बढ़ते हैं, विलोम शब्द। विलोम शब्द से आप परिचय प्राप्त कर चुके हैं, एक बार फिर से बता देती हूँ। विलोम शब्द है क्या? विपरीत अर्थ वाले शब्दों को ही विलोम शब्द कहते हैं। हमारे सामने शब्द होते हैं, उन शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द को ही विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आश्वस्त, स्वस्थ, जन्म, मृत्यु, स्वतंत्र, परतंत्र, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, है कि नहीं विपरीत अर्थ वाले? इन्हीं को कहते हैं विलोम शब्द। अब उसके आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट है आपके यहाँ अभ्यास कार में पता करो स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ सेनानियों के नाम। ये आपको बताने हैं, हमने कुछ लिखे हैं, कुछ आप भी अपने मन से लिखने का प्रयास कीजिएगा। स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ और सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सरदार भगत सिंह, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एनी बेसेंट आदि। जैसे कि हमने पहले भी बताया था आपको कि इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि और भी हैं जिनके नाम हमें पता नहीं है। दूसरा प्रश्न है, पता कीजिए कि युद्ध से क्या क्या हानियां होती हैं। बहुत हानियां होती हैं, लेकिन इन्हें शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। युद्ध से कई हानियां होती हैं, जैसे देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है, विकास कार्य रुक जाता है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष हानि जनधन की हानि होती है। अब बच्चों, आपका गृह कार्य बहुत ही सरल है और बहुत ही रोचक है। नेताजी के जीवन पर 4 प्रमुख घटनाएं अपनी कॉपी में लिखिए। पाठ को एक बार पुनः आप लोग पढ़िएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। उड़ीसा एक राज्य का नाम है, ऐसे ही 5 और राज्यों के नाम लिखिए। राज्य, प्रदेश, हम राज्य भी कह सकते हैं, प्रदेश भी कह सकते हैं। तो उड़ीसा एक राज्य है, उस ऐसे ही 5 और राज्यों के नाम आप लिख सकते हैं। कटक एक स्थान का नाम है, ऐसे ही 5 और स्थानों के नाम लिखिए। कटक एक स्थान, जैसे राज्य है तो उसके कुछ स्थान, शहर, जिला होंगे, उन्हीं जिलों के नाम आप लिख सकते हैं। मैंने कहा था ना, बहुत ही रोचक है, आपको कठिनाई बिल्कुल भी नहीं होगी, है कि नहीं बच्चों? जैसा कि अभी तक आपको मैंने सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताया है, उनकी जीवन कथा के बारे में बताया है, हम आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ हम आपसे अब विदा लेते हैं। दोबारा फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, एक नए प्रस्तुतिकरण के साथ, और गागर के सागर में से एक और अलग बूंद लेकर आएंगे जो आपको अच्छा लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहे, स्वस्थ रहें।